Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. So students, welcome to my YouTube channel Online Learn with Saad. So guys, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ऑन करें ताकि आपको मेरे YouTube अपडेट्स मिलते रहें। ओके, सो स्टूडेंट्स, तो चले आए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सो आज का काम है वो ये है जो हमने पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पढ़े पिछले क्लासों में। अब उनको इस्तेमाल करते हुए हम किस तरह से सवाल जवाब एक दूसरे से करते हैं या हम उनको अपने स्पीकिंग में किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, तो देखते हैं हम उनका कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो चले आए गाइस, देखते हैं कि हम उनका किस तरह से इस्तेमाल करेंगे। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये है हमारे तीनों स्ट्रक्चर्स जो कि हमने पिछले क्लासों में पढ़े थे। ओके, पॉजिटिव मुस्बत, नेगेटिव इनकारिया, इंट्रोगेटिव सवाल। ओके, सो हम इंशाल्लाह सीखेंगे आज इनका एक साथ एक्सप्लेन। ओके, यानी कि एक दूसरे से सवाल करना, उनका जवाब देना। ओके, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? सो ये सवालिया है, सवाल कर रहा है। सो हम इनका नेगेटिव में जवाब देंगे या मुस्बत में। ओके, क्या आप इंग्लिश बोलते हैं? सबसे पहले डू, क्या का इंग्लिश डू। ओके, और डू के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है यहाँ आप, यू, आपकी इंग्लिश क्या है यू। सो वर्ब क्या है, यानी कि काम क्या यहाँ, क्या एक्शन कराए, बोलते हैं, एक्शन बोलना। सो डू यू स्पीक, बोलना की इंग्लिश स्पीक। ओके, डू यू स्पीक। और ऑब्जेक्ट क्या है, किस पर काम हो रहा है, इंग्लिश, डू यू स्पीक इंग्लिश। ओके, सो लास्ट क्वेश्चन मार्क। सो हम इनका नेगेटिव में जवाब देंगे और मुस्बत में, हमारे पास दो ही रास्ता है। ओके, सो हम नेगेटिव में हम दे सकते हैं और मुस्बत भी हम दे सकते हैं। ओके, हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ, हाँ मैं इंग्लिश बोलता हूँ, ये है मुस्बत। ओके, मुस्बत है। यहाँ क्या तब्दील है, सिर्फ हाँ, हाँ की हम इंग्लिश लिखेंगे यस, यस। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ क्या है मैं, तो मैं की इंग्लिश लिखेंगे आई। सो सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब क्या यहाँ बोलना, यस आई स्पीक। सो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ इंग्लिश, यस आई स्पीक इंग्लिश। अगर आपको नेगेटिव में देना है सो क्या होगा, मैं इंग्लिश नहीं बोलता, सो आई सब्जेक्ट के बाद डू नॉट। ओके, आई डू नॉट, और वर्ब क्या है बोलना, सो आई डू नॉट स्पीक, देन ऑब्जेक्ट इंग्लिश, आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश। ओके, सेम इसी तरह, क्या आप कॉलेज जाते हैं, लास्ट क्वेश्चन मार्क, क्या आप कॉलेज जाते हैं। सो हमने यहाँ क्या इस्तेमाल किया, किस स्ट्रक्चर को, इंट्रोगेटिव को, यानी कि सवालिया है। क्या आप कॉलेज जाते हो, यानी कि सवालिया है। ओके, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल लगाएंगे क्या डू, देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यहाँ क्या है आप, डू यू, देन वर्ब, वर्ब क्या है जाना, गो टू, देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है कॉलेज, लास्ट क्वेश्चन मार्क। क्या आप कॉलेज जाते हैं, डू यू गो टू कॉलेज। इनका पॉजिटिव आंसर, हाँ मैं कॉलेज जाता हूँ, हाँ के लिए हम क्या लगाएंगे यस। देन सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आई, यस आई, वर्ब गो टू, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ कॉलेज, गो टू कॉलेज। सो यस आई गो टू कॉलेज। और इनका नेगेटिव आंसर, मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ, आई सब्जेक्ट आई, उसके बाद डू नॉट, देन वर्ब, वर्ब क्या है
go to, then ऑब्जेक्ट क्या है, कॉलेज। ओके, मैं कॉलेज नहीं जाता हूँ, I do not go to college। ओके, सेम लाइक दैट, क्या वो किताबें पढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन मार्क। ओके, इनका पॉजिटिव आंसर है हाँ वो किताबें पढ़ते हैं, हाँ वो किताबें पढ़ते हैं। हाँ के लिए हम इंग्लिश क्या लगाएंगे, यस। यस, यस के बाद हमारा जुमला स्टार्ट होगा। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वो पढ़ते हैं यानी कि जमा है, पढ़ते हैं यानी कि जमा है, तो वो के लिए हम दे लगाएंगे, यस दे। और एक्शन क्या हो रहा है यहाँ, पढ़ना, पढ़ते हैं तो रीड लगाएंगे, दे रीड। ऑब्जेक्ट क्या है, क्या पढ़ते हैं, किताबें, किताबें ऑब्जेक्ट है, सो बुक्स, दे रीड बुक्स। ओके, इनका पॉजिटिव आंसर है। सो इनका नेगेटिव आंसर क्या है, वो किताबें नहीं पढ़ते हैं, दे सब्जेक्ट दे, देन डू नॉट, एंड देन वर्ब क्या है, क्या एक्शन हो रहा है, पढ़ना, पढ़ते हैं, सो रीड, दे डू नॉट रीड। और ऑब्जेक्ट क्या है, किताबें, दे डू नॉट रीड बुक्स। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने सबसे पहले क्या समझना है, अपने जहन में रखना है, वो है ये तीनों स्ट्रक्चर्स। सो अगर ये तीनों स्ट्रक्चर्स आपके जहन में आया तो आपके लिए सेंटेंस मेकिंग कोई बड़ी बात नहीं होगी। सो स्टूडेंट्स, एक बात और जो कि आप लोगों को बताना ज़रूरी है। सो ये तीन चीज़ आप लोगों ने अपने जहन में रखना है हमेशा। ओके, पहला है रीडिंग, और दूसरा है स्पीकिंग, एंड तीसरा है लिसनिंग। ओके, रीडिंग, आप कितनी बार रीडिंग करोगे आपका उतनी रीडिंग अच्छा होगा। और दूसरा है स्पीकिंग, आप कितनी बार स्पीकिंग करोगे आपका उतना ज़बान फास्ट होगा। आप कितनी लिसनिंग करोगे आपका उतना लिसनिंग इम्प्रूव होगा। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर ज़िंदगी रही इंशाल्लाह अगले क्लास के साथ मुलाकात।